मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 10 वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और लेक्चर अगर कहें तो आज 13वां लेक्चर है और हम लोग एकदम क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। आज टाइप 10 का जो क्वेश्चन जो है वो किस पर बेस्ड है जी? दो वस्तुओं पर आधारित, है ना। दो वस्तुओं पर आधारित, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखने का काम करेंगे। देखिए, मात्र दो क्वेश्चन हम इस टाइप का लिए हैं और इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे आप भली भांति समझ सकते हैं, है ना, उस मेथड से हम आपको बताने का काम करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू का लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। आदित्य ने एक वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसने 180 रुपया का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स की कीमत जो है वस्तु वाई से 90 रुपया कम है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बात को समझिएगा। वस्तु एक्स की कीमत, वस्तु एक्स की जो कीमत है, ऊपर भी ब्लैक यहां भी ब्लैक, यहां इसको रेड कर देते हैं। चलिए, वस्तु एक्स की जो कीमत है और वस्तु वाई की जो कीमत है उसके बीच क्या रिलेशन है जरा समझिएगा। वस्तु एक्स की कीमत वाई से 90 रुपया क्या है जी? कम है। यानी वाई का जितना कीमत है उससे जो एक्स का जो है 90 रुपया कम है। अगर मान लेते हैं कि इसका जो कीमत है मेरे प्यारे भाई 100 के है, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा जी? 100 के माइनस क्या हो जाएगा? 90। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक्स इसलिए नहीं माने, एक्स भी मान सकते हैं कि वाई का कीमत अगर यहाँ 100 एक्स है तो यहाँ पर 100 एक्स माइनस 90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स दिया हुआ था इसलिए एक अलग ले लिए, के ले लिए। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त आपका नहीं है। ए क्या हो गया? ए वस्तु का आपका कीमत हो गया। अब शुरू वाला लाइन क्या कहना चाहे देखिएगा। आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर, 23% क्या जी? लाभ पर, है ना। तो अब यहां देखिए, इसका 100 के माइनस 90 है। अगर इसको 23% अगर हम लाभ पर कहें, इसका मतलब है कि गुना 23 बटा क्या? 100। 23% क्या जी? लाभ पर। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ सीधे वाई क्या है जी? 100 के है। वाई जो है मेरे प्यारे क्या है जी? आपका 100 के है। चलिए आगे क्या कहता है जरा देखिएगा। आदित्य ने एक वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचा। इसको लाभ पर बेचा है जी, यानी प्लस। इसको अगर हानि पर बेचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? माइनस। और दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो पूरे लेन देन में क्या है, उसने 180 रुपया का लाभ कमाया। यानी दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आएगा वो 180 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन इसको तो हानि पर कह रहा है, यानी यहाँ माइनस होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसको कितना हानि पर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? वाई को 13% की हानि पर, यानी इतना गुना 13 बटा क्या? 100। बात को समझिएगा। पहले क्या माने थे समझिएगा। हम एक ही लाइन में हम सोल्यूशन कर रहे हैं। वाई का कीमत माने थे यहाँ पर 100 के, एक्स का कीमत माने थे 100 के माइनस 90, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वस्तु एक्स की जो कीमत है वो वाई से 90 रुपया कम है। अब कहता था पहला लाइन कि आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर, है ना, एक्स का जो कीमत है 100 के माइनस 90, उसको 23% लाभ पर, लाभ यानी यहाँ प्लस का साइन, है ना, और y को 13% हानि पर। y का जो कीमत था 100 के था, उसको 13% की हानि पर, यानी यहाँ माइनस लगता है। और दोनों को अगर जोड़ते तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 180। अब इसको सोल्व कर रहा है, जरा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 100। इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, यानी ऊपर वाला चीज जो को तो क्या कर जाएगा? लिखा जाएगा। यानी ऊपर वाला चीज क्या है लिखिएगा, 100 के माइनस 90 गुना 23। अगर इसको गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दें, गुना ऊपर वाला चीज लिखा जाएगा, तो गुना अगर करते हैं तो 23 में 100 से गुना करेंगे तो 2300 के, चलिए माइनस
23 नवा जी 207 1 0। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 23 में 100 से गुना किए, इतना लिख दिए, 23 में इतना से गुना किए। चलिए अब यहाँ आगे देखिए माइनस क्या यहाँ है जी, माइनस यहाँ है 1300 के, 1300 क्या है जी के, नीचे दोनों में 100 है तो 100 रहेगा, और फिर 100 आई 180 क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी एक बराबर क्या लिख सकते हैं 180 पर 2 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब 2300 के में से 1300 के आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1000 के, बच जाएगा जी इजकल टू। अब आगे क्या होगा जरा समझिएगा, इधर क्या है जी 180 पर आपका 2 0 है, 180 पर आपका 2 0 है। अब याद देखिए माइनस 20 70 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 70, तो प्लस 20 70 यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, जोड़ देंगे। जो बच्चा एकदम लर्निंग होगा वो भी समझ जाएगा, 0 की 0, 7 की 7, 0 की 0, 8 2 10 की सुन हाथ में रहा 1 1 1 2, यानी 270 आपका हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा जी 70। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि लास्ट में पूछ रहा है क्या, तो वस्तु y की कीमत रुपये में क्या होगा, y की कीमत, तो y की कीमत को हम क्या माने थे 100 के, क्या मानते जी 100 के, लेकिन यहाँ पर तो 1000 के है ना, तो 1 0 इसमें से भी गायब कर दिए, 1 0 इसमें से गायब कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 के हो जाएगा। अब बराबर 1 0 इधर गायब कर दिए तो कितना हो जाएगा 200, यानी 2007। 2007 कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन आपका ए। तो इस तरह का एकदम पूरा सॉल्यूशन, यानी पूरा मैथमेटिक्स जो है हम यूट्यूब पर आपको बता रहे हैं, चैप्टर वाइज बता रहे हैं, और एकदम आराम से धीरे धीरे करके बता रहे हैं ताकि सब बच्चा आपको समझ जाए। अभी तक हमने एकदम पूरा चैप्टर जो है आपका रेशियो बता दिए, आपका परसेंटेज बता दिए, और किसी भी एग्जाम के लिए आपको बता दिए, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम 62 क्वेश्चन बता दिए हैं, ये 63वां क्वेश्चन आपको है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार हम टाइम देते हैं, पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए ठीक से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। क्या कह रहा है जी, एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को इतना रुपया में खरीदा, उसने मेजों को 10% के लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ जो है मेरे प्यारे दोस्त 2080 था, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 5 मेज, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एक मेज का, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एक मेज का अगर हम मान लेते हैं कि जो मूल्य है वो 100x है, क्या है जी 100x है एक मेज का, और एक कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं हम कि 100y है। यहाँ मेज और कुर्सी दो चीज है, तो यहाँ 5 गो मेज है, तो 5 मेज का कितना हो जाएगा जी, ये एक चेयर है ना, यहाँ देखिए एक मेज है और वहां एक कुर्सी का मूल्य है। अब कहता है तो 5 मेज का कितना हो जाएगा जी, तो 500x प्लस, यहाँ देखिए एक जो आपका है चेयर का आपका 100y है, तो 9 चेयर का कितना हो जाएगा जी, तो बोलेगा कि 900y, और दोनों को मिला देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 154 पर 2 0 है, 154 पर 2 0 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहला लाइन हो गया। अब कहता है उसने मेजों को 10% लाभ पर, अब देखिए 500 का हम 10% निकालेंगे, 500x है ना जी, जब हम 500x का अगर हम 10% निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो कितना आएगा, तो परसेंट से 2 0 का हो जाएगा गायब, यानी 10 पचे 50x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50x प्लस, आगे देखिएगा, और कुर्सियों को 20% लाभ पर, कुर्सियों को 20% लाभ पर, तो कुर्सी का कितना है जी 900y है, 900y, अगर इसका अगर 20% अगर निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, इसका अगर 20% निकालते हैं, परसेंट से 2 0 गायब, 20 नवा 180y, 180 y, अब बराबर क्या होता है आगे देखिएगा, बेच दिया। अब कहता है यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ जो है 2080 था, कुल लाभ जो था क्या था जी 2080, तो क्या निकालना है जरा यहां बताइए, तो निकालना क्या है कि 3 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, देखिए 3 कुर्सी का,
तो एक कुर्सी का अगर 100y है तो 3 कुर्सी का कितना हो जाएगा जी? 300y। यानी 300y का मेरे प्यारे भाई क्या निकालना है? आपको वैल्यू निकालना है। इसी 300y का आपको क्या निकालना है? वैल्यू। अब देखिए यहाँ 500x है, यहाँ 50x है। सबसे पहले हमको 300y का निकालना है, y का निकालना है, यानी x वाला कटवा दीजिए और y वाला आप रखिए। देखिए ये दोनों को अगर हम बराबर करते हैं और फिर समीकरण फर्स्ट माइनस अगर सेकंड करते हैं तो ये वाला कट जाएगा जी। तो इसको कटवाने के लिए हमको 500 करना पड़ेगा, और 500 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो 10 से अगर यहाँ गुणा करेंगे, देखिए a माइनस आपका हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो a आपका 500 हो जाएगा। तो a मेरे प्यारे दोस्त 500, कलर चेंज कर देते हैं, और a वाला आपका कट जाएगा। ये कब कटेगा? जब यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे तब कटेगा। अब देखिएगा ये अगर 10 से गुणा करते हैं, 180 में अगर 10 से गुणा करते हैं तो 1800y, आई प्लस 900y, तो नीचे वाला माइनस है, यानी माइनस हो जाएगा हमारा 900y। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब ये 10 से गुणा कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना जी, यानी 20,800। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखते हैं 20,800, आपका 20,800 हो गया। और ऊपर वाला क्या है जी? 15,400, 15,400। इसको हम लोग माइनस करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कितना आता है? ध्यान दीजिए, 0 0, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 5 गया कितना? 5। ये आपका कट गया, यानी 5400 आपको आ गया। कितना आ गया जी? 5400। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो इधर से घटा रहे हैं तो माइनस यहाँ आएगा, तो ये दोनों माइनस फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका कैंसिल हो जाएगा। कलर को चेंज कर देते हैं, दोनों जो माइनस हो जाएगा से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एक बात समझिएगा, हमको 300y का मान निकालना है। y तो है जी, तो अगर यहाँ 3 से अगर इधर अगर भाग कर देते हैं तो 3 से भाग कर देंगे तो 300y आ जाएगा। अगर इधर 3 से भाग करेंगे, इधर भी 3 से भाग करेंगे तो 18 तिया 54, यहाँ 2 0, 1800, यानी 300y का वैल्यू आ गया 1800। और इसी का आपको मान निकालना था, यानी 1800 कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन आपका क्या है जी? सी। यही आपका आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन जो था वो एक ही तरह का आपका क्वेश्चन था, है ना? तो देखिए, जो बच्चा को अगर अपने से आ रहा है तो वो बच्चा क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त? ये पहले बना के देखेगा, और दोनों क्वेश्चन का हम आंसर दे दिए हैं। अगर अपने से आता है तो सही बात है, नहीं तो कहीं भी फंसते हैं तो पूरा आपको सॉल्यूशन जो है इसे बताया गया है, इसको आपको देखना है। देखिए आज दो क्वेश्चन इसीलिए है कि, है ना, कि एक टाइप का दो क्वेश्चन, हमको ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो ये दोनों क्वेश्चन क्या कर दिए? बता दिए। ऐसे आपका जो भी चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस अभी बता रहे हैं तो एकदम टाइप वाइज करके हम धीरे धीरे करके आपको बता दे रहे हैं। और अभी जो आपका टोटल क्वेश्चन कितना है? 64 क्वेश्चन। अभी इसमें और क्वेश्चन आपको बाकी है ना? और उसके बाद कम से कम सब टाइप वाइज अगर हम बता देंगे, उसके बाद 50 क्वेश्चन से ऊपर आपका क्या होगा? आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होगा और लेटेस्ट क्वेश्चन होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।